हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज मैं फिर से आ गया हूँ गाइस। हंस रहे थे लोग मेरे ऊपर। क्या कह रहे थे, कभी ऊपर बता रहा है कभी नीचे बता रहा है। 48,456 के नीचे बैंक निफ्टी गया। नीचे क्या टारगेट लगा, 47,856, वहीं से ही रिवर्स हो गया। दिस इज कॉल्ड दी प्योर टेक्निक ऑफ न्यूमरोलॉजी। क्या बोल रहे थे निफ्टी में 23,147 बताया था कि इसके नीचे ब्लड बाथ है। हुआ ना, हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द चार्ट देन हमको कौन पूछेगा मेरे भाई। थ्योरी किस लिए है? थ्योरी इसीलिए है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक तरफ एक्शन एक तरफ रिएक्शन। पीपल इज गोइंग फॉर द एक्शन साइड बट वी ऑलवेज मूव ऑन दी रिएक्शन साइड। तो रिएक्शन किस तरीके का होगा, आप लोग एक्शन करते हो, रिएक्शन नहीं समझ पाते हो। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इट हाउ टू कैच द रिएक्शन देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, बिकॉज टुडे आई विल रिवील वन ऑफ माई फेवरेट टूल, जहाँ से मैंने न्यूमरोलॉजी और गेम थ्योरी को मिक्स करके एक ऐसा गेम बनाया हुआ है जो कि इजीली किसी भी वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में आप एनालाइज कर सकते हो और वो टूल आपको हेल्प कर सकता है। तो आज सबसे पहले समझते हैं। तो आज मैं बड़ा निराश हूँ। पूछो क्यों, इतना प्रॉफिट होने के बाद भी निराश हूँ। यस, आज टीम ने बोला आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम करके दिखाएंगे सर। तो मैंने बोला ठीक है, करके दिखाओ। करके दिखाओ तो जाने, यही बात मैं सबको बोलता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी नियर। धीरे धीरे 1 लाख का कर दिया। आज मैंने बोला कि मैं खुद ऑर्डर पंचिंग नहीं करूँगा, आज मेरी कमांड पे तुम ऑर्डर सब पंचिंग करो। द थिंग इज दैट कि इतना सारा काम किया, कितने ऑर्डर पंच किए हैं, लगभग 18। नो मैटर आपने कितना पैसा बनाया, ये मैटर करता है, कितने ट्रेड किए ये मैटर नहीं करता। ध्यान से देखो, कोई तुक्केबाजी नहीं। 18 ट्रेड किए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड माइनस हैं, एक में 3,500, एक में 1,000, ये डिलीवरी है। तो 17 ट्रेड्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड फेल हुए हैं, जिसमें एक ट्रेड में ही एसएल हुआ है। अब क्या ये तुक्केबाजी हो सकती थी? नो। इधर देखो, हर ट्रेड में एक मॉर्निंग का अलग गेम है, उसके बाद अलग गेम है ना। ये अलग अलग गेम्स के अकॉर्डिंग है। इधर देखो, 5 लाख के कैपिटल इस्तेमाल किया हुआ है और इस तरीके से काम किया हुआ है। राइट, देख लो, कोई तीर नहीं मारा मैंने। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मार्केट में सही तरीके की नॉलेज रखते हैं तो आप ट्रेड डालते हो कभी मत डरिए। नॉलेज है, यूटिलाइज करो। वाई यू आर डूइंग द गैम्बलिंग, क्यों गैम्बलिंग कर रहे हो आप? अपने स्किल को अच्छे से यूटिलाइज करो। एक ट्रेड क्यों करना है, 10 ट्रेड बिठाओ ना दिन में। किसने रोका है? क्या मार्केट ने रोका है आपको? नहीं। लेकिन आप लोग रुक जाते हो क्योंकि आप लोग करते हो तुक्का ट्रेडिंग। तुक्के में 10 स्टॉक में कैसे ट्रेड करोगे? 10 के 10 तो तुक्के नहीं मार सकते, इसलिए आप 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं करते हो आप। जिंदगी में 15 साल काम किया ना तो सिर्फ यही किया, समझ गए? तो इसीलिए मेरी एक्सपर्टाइज है इसमें, स्पेशली स्टॉक्स में। और मैं नहीं मानता स्टॉक्स में हमसे अच्छा प्ले कोई करता हो। फुल प्रूफ मेरे पास टेक्निक है और विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। दिखेगा तो वो चार्ट में ही, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी पैटर्न, एनी लाइन, एनी थ्योरी, सिंपल साइकोलॉजी। राइट, तो चलो समझते हैं सबसे पहला टेक्निक कि किस तरीके से ये काम किया है। हालांकि ये प्रॉफिट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाते हो। तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके की टेक्निक हम का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्लियर कट बताया था आपने बैंक निफ्टी में क्या करना है। यहाँ पे हमने बताया था 48,456 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, जिसमें वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैंने क्लियर कट बताया था इसके नीचे की साइड में ये रखना है और ये यहाँ से माइनस हो गया। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, जब मैंने आप लोगों को बताया था 49,256 से पहले हम लोग बाइंग कुछ नहीं करेंगे, अपसाइड आएगा तो हम बेचेंगे। राइट, आपको याद होगा, जाकर पिछली 2 वीडियो में देख लेना। लोअर साइड में क्लियर कट बताया था
47,856 will be your target. Now think about it. यहाँ से नया तेजी करना है या नया मंदी? पहली बात, मैं तेजी नहीं करूँगा। नेक्स्ट 2 डेज तक डिसाइड करेंगे। बाजार ऊपर जाता है तो पहला मैं 48,578 से लेके 48,856 तक अपसाइड में सेल साइड की तरफ सोचूंगा। ठीक है, अब मेरा स्टोरी कहाँ से चालू होगा? मेरा स्टोरी चालू होगा 48,456 से मैं स्टार्ट करूँगा एंड स्लो every 100 of point I will add 10 lot और मैं उसको सेट करता हुआ चलूँगा। My protection will be 49,256. That's it. जब तक 49,256 ब्रेक नहीं करेगा अपसाइड की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि मैं पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे करता हुआ जाऊँगा। राइट, मैं धीरे धीरे करता जाऊँगा और एवरी 15 मिनट की कैंडल्स देखने के बाद, ठीक है, एवरी 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे करने वाला हूँ। राइट, तो नीचे की साइड में यहाँ से पैनिक होगा तो लोअर साइड में 47,256 एंड 46,856 ये लेवल रहेगा। एंड मार्क माय वर्ड 47,256 इफ ब्रेक देन गेट रेडी फॉर द 4,000 पॉइंट रैली। गेट रेडी। यही डिजास्टर था मार्केट में जो चिंता की बात थी। लेकिन अब ये 47,256 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो बड़ा पैनिक सेलिंग क्यों? अब इस क्यों का आंसर हम देते हैं अपना न्यूमरोलॉजी थ्योरी से, जो कि क्लियर कट बोल रहा है पकड़ पकड़ के कि आप सही हैं। राइट, तो यहाँ से मैंने इसको प्लॉट किया। कुछ लोग बोलेंगे कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये 4 साल में सीखा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच यू इन वन वीडियो। तो यहाँ से खींचा है। तो सबसे पहले क्लियर कट है, ऑटोमेटिकली मैंने आपको ये लेवल बता दिया था 47,256। तो यहाँ से क्लियर कट है कि बाज़ार नीचे की साइड में रहेगा। बाजार बिलो 48,456 बाज़ार में पैनिक साइड में रहेंगे। और अपसाइड अगर बाज़ार जाता है तो हमें ऊपर की साइड में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ऊपर की साइड में मैग्नेट तैयार खड़ा है। अब ये मैग्नेट 29 तारीख के आसपास है, तो यानी कल बाज़ार या तो ऐसे ऊपर आसपास जाके इसको टच करेगा या फिर इस लेवल को टच करेगा। यानी विद इन 2 डेज गेम विल बी बिग। राइट, तो पहले इतना समझ लो। नीचे की साइड में आया तो ये इस तरफ आएगा, ऊपर की साइड में आया तो ये इस तरफ आएगा। पूरी मार्केट में आपको इस तरीके का स्टडी कोई नहीं बताएगा कि किस तारीख पे क्या गेम होने वाली, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म है। ये मैग्नेट टच करना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट के बिना मूव में बड़ी तेजी और मंदी नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है हमने। तो लोअर साइड में अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में जाएगा। अप साइड में यहाँ पे आता है तो यहीं पे आके अपने शॉर्ट साइड का पोजीशंस को रेडी करना है। तो ये आपने क्लियर कट समझ लेना है और पैनिक नहीं होना है। क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक 49,256 के बाजार ऊपर नहीं जाता तब तक नो वरी एट ऑल। राइट, तो लोअर साइड में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। वेरी बिगेस्ट डिजास्टर विल बिकम 47,256। इसी टूल के जरिए मैं हमेशा बड़ी तेजी और बड़ी मंदी निकालता हूँ। तो ये ध्यान रखना, अब की बार छोड़ेगा नहीं बाजार। एंड देन डोंट डेयर टू बाय एट लोअर लेवल। नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया और बाइंग करनी स्टार्ट कर दो, वो गलती से भी नहीं करना। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर इस तरीके का पैनिक सिनेरियो हुआ तो सबसे पहले मैं कौन से शेयर को पकड़ूंगा? सबसे पहले मैं शेयर को पकड़ूंगा कैन बैंक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं स्पेशली कैन बैंक को ही क्यों पकड़ता हूँ, क्योंकि क्लियर कट मैंने देखा है कैन बैंक इज़ मूविंग 90% विद द बैंक निफ्टी साइड। राइट,
तो ये इस तरीके से कैन बैंक का चार्ट जो भी है आप लोग देख लीजिए। आज भी मैंने कैन बैंक बताया था, लाइव मार्केट में रिजल्ट अच्छा है लेकिन उसको धोएगा, राइट। तो किस लिए बताया था। अब यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों का अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आप चलते हो तो यहाँ पे क्लियर कट पैटर्न है कि बिलो 94 इट इज़ वेरी डेंजरस। अब मैं क्या बोलता हूँ, एनी डेड कैट बाउंस, अगर मार्केट डेड कैट बाउंस करती है सबसे पहले कैन बैंक को स्टार्ट करना है शॉर्ट करना, राइट। अपसाइड में आपका लेवल रहेगा 97 से लेके 101 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। लोअर साइड में आपको 87 से लेके 81 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, राइट। हाय एवरीवन, दिस साइड पंकज। अगर आप ये सोच रहे हो बजट पर काम कैसे करें, क्या करें और कब करें, सो आई हैव अ सॉल्यूशन। आप कुछ मत करो, जल्दी जल्दी बैंगलोर में ऑफलाइन इवेंट हो रहा है जो कि लाइव बजट ट्रेडिंग के लिए मैंने किया है कि आखिर मैं बजट डे पर ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। सब लोग बोलते हैं बजट ट्रेडिंग से रिटेलर्स को दूर रखो, बट बजट डे इज़ अ बेस्ट डे फॉर ग्रैपिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर आप उसी अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हो कि कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा और एग्जीक्यूशन करते हुए किन किन बातों का मैं ध्यान रखूँगा, सो आई इन्वाइट यू फॉर माई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम जो कि बजट डे के लिए मैंने सेट किया है। तो वहाँ पर आइए, एक नॉमिनल फीस है, इट जस्ट अ पीनट अमाउंट फॉर यू। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी टाइम्स यू लूज दिस अमाउंट। अगर आप सचमुच कुछ ट्रेडिंग में कुछ अलग सा करना चाहते हैं ना, तो बजट वाले दिन मुझसे मिलो और देखो ट्रेड करते वक्त कैसे मैं अपने माइंड को एक कूल जोन में रखता हूँ, कैसे फ्रिक्वेंटली मैं ट्रेड करूँगा विदाउट एनी फियर। ट्रेड लेने के बाद क्यों मैं M2M की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्यों मैं एक ट्रेड डालने के बाद दूसरे ट्रेड की तरफ चला जाता हूँ। इन सभी बातों का आंसर आपको उस वर्कशॉप में मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। तो यहाँ से हम समझते हैं दूसरा सेगमेंट को जो कि निफ्टी है। यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन दिया हुआ है निफ्टी ने कि मैंने क्लियर कट बताया था आपको 23,147 के नीचे बाजार पैनिक करता है, तो आप लोगों ने पैनिक साइड की तरफ ध्यान देना है, जो कि क्या हुआ, जो कि क्लियर कट डायरेक्शन नीचे की साइड में बन गया। तो लास्ट फ्राइडे में जो मूवमेंट हुआ था उसने क्लियर कट बता दिया था कि अगले दिन भी मार्केट माइनस साइड में खुलने वाला है, राइट। इसी के साथ साथ अब एक नया चैप्टर खुल गया है, बिलो लास्ट होप 22,770 इज द लास्ट होप। अगर मार्केट में ये ब्रेक होता है देन गेट रेडी फॉर द लोअर साइड रैली 22,547 एंड 22,447। ध्यान रखना 22,370। तो ध्यान रखना ये एक लेवल है गाइस, अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में तो बहुत तेजी से पैनिक आएगा। इफ एनी केस बाजार ऊपर जाता है देन गेट रेडी फॉर द शॉर्ट साइज 23,047 से लेके आपने 23,127 तक के आसपास शॉर्ट साइड की पोजीशंस के बारे में सोचना है। लोअर साइड में अपने पैनिक देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो मैं बाइंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा और बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। इफ एनी डेड कैट बाउंस विच विल बी अबोव 23,347 देन ओनली आई विल ट्राई टू मेक सम लॉन्ग साइड, तो ही मैं सोचूंगा। लेकिन उसमें मैं रिलायंस को देखूंगा, HDFC बैंक को देखूंगा और आपका TCS देखूंगा, इन्फी देखूंगा, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स का, बिकॉज निफ्टी के 7 हैंड्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा निफ्टी 7 हैंड्स किस तरीके के हेल्प करते हैं। तो इस तरीके का वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करता है अगर आप मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। चलो निफ्टी को भी अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करके देखते हैं कि आखिर निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न और किस डेट पे वो पैटर्न को फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। निफ्टी में भी क्लियर का डायरेक्शन है कि निफ्टी बिलो 770, अभी देखो ऑटोमेटिकली वो न्यूमरोलॉजी का लेवल इसी के साथ सेट हो जाता है। अक्सर इस टूल का इस्तेमाल मैं तभी करता हूं जब मुझे किसी गेम में ट्रेंड ओवर करना होता है या किसी गेम में एक नया ट्रेंड चलाना होता है।
तभी मैं इस ट्रेंड का इस्तेमाल करता हूँ और इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ। इस टूल पे गाइस मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि देख कर ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये टूल किस तरीके का है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है ना, तो मैं इस टूल को लगा कर रख लेता हूँ। तो अगर अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ऊपर में यहाँ तक जाएगा और उसके बाद वापस से धराशायी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक मैग्नेट है जो कि आपका बैंक निफ्टी में 29 तारीख था, इसमें 30 तारीख था, यानी 29 और 30 के बीच में गेम तो कुछ बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है। या तो ये ऐसे जाकर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाकर ऐसे आएगा। सो माई पॉइंट इज दैट अगर आप इस तरीके से मार्केट को समझोगे तो ही आप अलग लेवल का काम कर पाओगे, राइट। तो धीरे धीरे आप लोगों ने समझना है किस तरीके से काम करना है। मैंने क्लियर कट बताया है, लोअर साइड में 22,770 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। हालांकि आज का जो लेवल है वो क्रूशियल सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दिस टूल, तो बट ऑलरेडी हमारे जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है उसमें ये लेवल आया है, तो हम उसी लेवल को फॉलो करेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा मार्केट में। यहाँ पे बजट इवेंट पास है, मार्केट को पैनिक करके मार्केट को बॉटम लेवल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बजट का जो इम्पैक्ट आएगा, बाजार बजट से पहले या तो टॉप पर होता है या बॉटम पर होता है। अभी बाजार बॉटम की तरफ चल रहा है, अगर वो टॉप की तरफ होता है तो बजट के बाद मार्केट नीचे आती है, अगर वो बॉटम की तरफ है तो बजट के बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बजट के लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, तो 4 और ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को यहाँ से गाड़ सकता है, यानी नीचे की तरफ। अगर मार्केट में यहाँ से अननेसेसरी किसी भी तरीके से बाजार ऊपर की तरफ चलने लग गया तो ये कंफर्म है कि बजट पे बड़ी ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। इसी के साथ साथ आपको मैं 3 स्टॉक्स भी बताना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहले मेरा स्टॉक है ABRFL। यहाँ पे ABRFL में क्लियर कट है ABRFL का फ्यूचर। यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ दिखाई दे रही है, बिलो 263 विल सी द पैनिक अराउंड 257 एंड 251 एंड 247। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस पॉइंट का। और इधर अपसाइड में आपने 271 से लेके 273 तक की लक्ष्मण रेखा जोन रखनी है। अगर ऊपर आता है तो मार्केट यहाँ पे लॉन्ग साइड की तरफ करने के बजाय शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करना। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे मेरा बर्जर पेंट, जिसमें मैं फुल पॉजिटिव हूँ। हो सकता है ये बर्जर पेंट का रिजल्ट अच्छा आ जाए, सो ये रैली कैप्चर हो जाए। यहाँ पे बर्जर पेंट में क्लियर कट है 491 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो आपने जब तक तेजी नहीं करनी जब तक आपने 491 का लेवल क्रॉस ना हो जाए, राइट। तो अगर 491 का लेवल क्रॉस हो गया तो अपसाइड में 521 और 527 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 517 से लेके 521 तक के बीच में एक हर्डल जोन है, तो उसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान रखना है। कभी भी मैं चार्ट आपको देख रहा हूँ तो सिर्फ आपको रेट दिखाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और ये जो रैंडमली टारगेट सेट नहीं करता है। दीज ऑल दी टारगेट सेट बाय न्यूमरोलॉजी गेम, जिसमें मैं एक सही तरीके का पैटर्न का इस्तेमाल करता हूँ। 90% ऑटोमेटिकली मार्केट उसके बीच में कवर हो जाएगी कि कैसे उस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान थ्योरी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके एक सेटअप, एक सिस्टम बनाया हुआ है मैंने, जिस सिस्टम का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे तीसरा स्टॉक है मेरा मैक्स हेल्थ। यहाँ पे मैक्स हेल्थ में हम पैनिक सिनेरियो ही करेंगे। अगर वापस से बाजार ऊपर आता है तो अपसाइड में 1047 की तरफ अगर बाजार जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का पोजीशन की साइड क्रिएट करेंगे। एंड बिलो 1007 आपको पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि दिस लेवल, और उसके बाद सीधा 970 के लेवल और 947 के लेवल।
तो ये इस तरीके से लेवल्स दिखाए जाते हैं और किस तरीके से मार्केट को काम किया जाता है। ध्यान रहे एक बात, दिस टूल इज डोंट वर्क इंडिविजुअली। इस टूल के साथ साथ न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आधी चीज़ें इसमें मिक्सिंग है न्यूमरोलॉजी को लेके। अगर खाली आप इस टूल को लगाना भी सीख जाते हो तो भी आपको वो एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा कि इसको इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे होगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि ये शेयर फरवरी के मिडल में क्लियर कट है, नियर बाय लास्ट वीक ऑफ फरवरी इसमें कुछ धमाका होने वाला है, तो ये ध्यान रखना। अब ये किस तरफ होगा, लेट्स सी, राइट। तो ये ध्यान रखना, जब ये स्टॉक फरवरी के लास्ट में होगा तो इस स्टॉक को हमेशा कैप्चर रखना है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन बताया कि कैसे एक अच्छे तरीके की एनालाइजिंग से आप तरीके से काम कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप मेरे मार्केट एनालाइज को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तरीके से, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माय बेंगलोर प्रोग्राम, जहाँ पे मैं 5 दिन का प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि एक प्राइवेट सेशन रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते देन यू कैन आल्सो ज्वाइन माय बजट लाइव ट्रेडिंग सेशन, जहाँ पे मैं क्लियर कट लाइव में करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैं बजट को एनालाइज करता हूँ और कैसे जस्ट इन 30 सेकेंड्स मैं किसी भी स्टॉक का ट्रेंड भाप लूँगा और आपको क्लियर कट बताऊँगा कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने वाला है या ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी, होने से पहले आपको बता रहा हूँ। इस वजह से पूरी मार्केट में तहलका मचने वाला है। जो लोग मेरी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स ये आप मुझ पे ही नहीं दे रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स ये आप अपनी बातों पर दे रहे हो और अपने थॉट प्रोसेस पर दे रहे हो। आई एम ईजीली डूइंग वेरी वेल इन अ मार्केट इन ट्रेडिंग। आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो। अगर आप अब भी नहीं सीख पा रहे हो तो मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। मैंने वादा भी किया था लोगों से कि जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़ेंगे मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करूँगा, और फाइनली वी हैव डन दिस जॉब प्रॉपरली। तो जो लोग एक्टिव नहीं हैं अभी तक, जिस भी प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग एक्टिव हो जाइए, उसके बाद ही आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसका इजीली एक्सेस आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जिसकी डिटेल आपको 1 फरवरी के बाद मिल जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।